हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को मेरे चैनल पे। तो आज की हमारी कहानी का नाम है नेम प्लेट। कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। अब कहानी को शुरू करते हैं। हरि किशन जी दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित सोहूर शहर में रहते हैं। वहाँ के ग्रेनाइट और संगमरमर से बनी वस्तुओं का व्यापार करते हैं। ग्रेनाइट की नेम प्लेट बनवाने में उन्हें महारत हासिल है। बड़ी बड़ी कंपनियां हो या उद्योगपति या फिर सामान्य घर, उनकी बनवाई नेम प्लेट की खूब मांग रखती है। हरि किशन जी का छोटा बेटा कार्तिक बिजनेस में उनका हाथ बटाता है और बड़ा बेटा श्रीकांत अपनी पत्नी काव्या और 5 साल के बेटे रौनक के साथ बेंगलुरु में रहता है। श्रीकांत बेंगलुरु के सिटी हॉस्पिटल में न्यूरो सर्जन है। श्रीकांत ने बेंगलुरु में एक नया फ्लाइट खरीदा है। उस फ्लाइट की गृह प्रवेश पूजा के लिए अपने माता पिता को लेने सपरिवार आज शाम सोहूर पहुंचा तो हरि किशन जी के घर में रौनक हो गई। बेटे के बेंगलुरु वाले नए घर की गृह प्रवेश की पूजा कैसे होगी, इस पर बातचीत चल रही थी कि अचानक श्रीकांत ने हरि किशन जी से पूछा, पापा, जब मैं घर के अंदर आ रहा था तो गेट के पास नेम प्लेट नहीं दिखी, कहाँ गई वो? हरि किशन हंसते हुए बोले, अरे बेटे, क्या बताऊं, चिराग तले अंधेरा वाली बात हो गई। सबके लिए एक से बढ़कर एक नेम प्लेट डिजाइन करने वाले तुम्हारे पापा का ध्यान अपने ही घर के बदहाल नेम प्लेट पर नहीं गया। वो तो तुम्हारी माँ ने एक दिन मुझे ताना दिया कि सबकी नेम प्लेट बनवाते फिरते हो, जरा अपने घर की नेम प्लेट की हालत तो देखो। तब ध्यान दिया कि नेम प्लेट पर अक्षरों की सुनहरी पॉलिश उतर गई है। सो नेम प्लेट उतरवा दी। देखता हूँ पॉलिश से काम बनता है तो ठीक, वरना नई नेम प्लेट बनवा लूँगा। यह सुनकर श्रीकांत बोला, पापा, वैसे मुझे वह पुरानी वाली नेम प्लेट बहुत पसंद थी। क्या आप मुझे अपनी फ्लैट के लिए वैसे ही नेम प्लेट बनवा कर दे सकते हैं? यह सुनकर हरि किशन मुस्कुराते हुए बोले, वैसे ही क्यों मेरे बेटे, नए घर में उससे कहीं शानदार नेम प्लेट होनी चाहिए। कहते कहते वह उठे और अपने कमरे में चले गए। श्रीकांत ने अपनी माँ को देखा तो वह धीमी से मुस्कुराई पर बोली कुछ नहीं। श्रीकांत कुछ पूछता उससे पहले ही हरि किशन एक पैकेट को लेकर आए। मुस्कुराते हुए वह पैकेट श्रीकांत को पकड़ाकर बोले, खोलो इसे, जरा देखकर बताओ कैसी लगी, तुम्हारे लिए खास डिजाइन की है। उनकी बात सुनकर श्रीकांत उत्साह से बोला, अरे वाह पापा, मेरे लिए नेम प्लेट आपने बनवा भी ली क्या? पास ही बैठी श्रीकांत की पत्नी काव्या भी कौतूहल के साथ पैकेट के खुलने का इंतजार करने लगी। बेटे बहू को यूं उत्साहित देखकर हरि किशन जी की पत्नी बोली, तुम्हारे पापा ने बड़े मन से बनवाई है, जाने कितने डिजाइन नकार कर इसे पसंद किया है। बातों ही बातों में पैकेट खुल गया और उसमें से एक चमचमाती खूबसूरत सी नेम प्लेट जिसमें लिखा था डॉक्टर श्रीकांत वर्धन, MBA MD न्यूरो। बड़ी सी नेम प्लेट में सुनहरे रंग की सुंदर कैलीग्राफी में लिखे अक्षरों को देख काव्या बोली, अरे वाह पापा, आपने तो बहुत सुंदर नेम प्लेट बनवाई है। लेकिन श्रीकांत नेम प्लेट पर हाथ फेरते हुए संकोच के साथ बोला, पापा, सुंदर तो बहुत है, पर बनवाने से पहले मुझे जिक्र कर लेते तो। अरे, तुम्हें सरप्राइज देना था तो जिक्र कैसे करता? कहते हुए हरि किशन जी की नज़र श्रीकांत के चेहरे पर पड़ी। चढ़ते उतरते भाव देखकर वो आशंकित होकर बोले, क्या हुआ बेटे, नेम प्लेट में कुछ कमी रह गई क्या? पिता की बात सुनकर वह कुछ संकोच के साथ बोला, पापा, दरअसल मैं इस नेम प्लेट में काव्या का नाम भी लिखवाना चाहता था। चाव से बनवाई गई नेम प्लेट पर श्रीकांत की नुक्ताचीनी काव्या को कुछ ठीक नहीं लगी। सो वह बोल पड़ी, पापा ने कितने प्यार से नेम प्लेट बनवाई है और तुम हो कि? वह कुछ अटकी, फिर बोली, अच्छी है, बहुत बहुत अच्छी है। बहू द्वारा नेम प्लेट की तारीफ ने हरि किशन जी के कमज़ोर पड़ते हौसले को बल दिया और वे कुछ सफाई देने के अंदाज में बोले, मानता हूँ इन दिनों 2 नामों का चलन है, पर सच कहूँ तो मुझे परंपरागत नेम प्लेट ही पसंद है और उसमें तो घर के मालिक के नाम का ही जिक्र होता है। सहसा उन्हें लगा वह कुछ गलत बोल गए हैं, इसलिए अपनी ही कही बातों को दुरुस्त करते हुए बोले, मेरा मतलब है कि घर की मालकिन का नाम कोई भी
ऐरा गहरा आकर पढ़े, अच्छा लगता है क्या। इसी बीच बैठक में रखा फ़ोन बज गया, जिसे श्रीकांत के बेटे रौनक ने लपक कर उठाया और फिर हेलो के साथ रॉन्ग नंबर कहकर रख दिया। रॉन्ग नंबर सुनकर रौनक की दादी ने चौंककर पूछा, किसका फ़ोन था। दादी, रॉन्ग नंबर था, कोई सुजाता को पूछ रहा था। उसके कहते ही वहाँ बैठे सब लोग हंस पड़े। रौनक को गोद में बिठाते हुए दादी ने पूछा, क्यों रे, तुझे मेरा नाम नहीं पता है। यह सुनकर वह धीरे से बोला, पता तो है दादी, नाम है आपका। अब तो सब और ज़ोर से हंस पड़े। हरिकिशन अपने पोते से बोले, बेटा, आपकी दादी का भी नाम है और वो नाम है सुजाता। हरिकिशन जी की पत्नी अपने पोते को लाड करती हुई बोली, इसकी भी क्या गलती है। मुझे सुजाता पुकारते कभी किसी को सुना हो तो जाने, और क्या पापा, मम्मी और चाचू आपको अम्मा कहकर बुलाते हैं। मैं दादी और बाबा, सुनती हो, कहकर पुकारते हैं। सुजाता तो कोई भी नहीं कहता। उसने कंधे उचकाए तो उसकी दादी हंसकर बोली, सिर्फ यही नहीं बेटू, तेरे पापा की दादी मुझे बहुरानी बुलाती थी। रिश्तेदारी में मुझे श्रीकांत की माँ, कार्तिक की माँ कहकर पुकारा जाता है, और फिर तुम्हारे दादाजी के दोस्त मिसेज हरिकिशन कहते हैं, और मेरे माँ पिता के घर तो। अरे बस बस दादी, रौनक ने हैरानी से दादी को टोका और आंखें नचाते हुए बोला, बाप रे, इतने सारे नामों के बीच सुजाता नाम को तो गुम होना ही था। दादी, आप नेम प्लेट में दादाजी के नाम के साथ अपना नाम भी लिखवाओ, तभी सब असली नाम जानेंगे। रौनक की सहज कही बात पर हरिकिशन और उनकी पत्नी की नज़रें टकराई। हरिकिशन ने महसूस किया कि पत्नी के चेहरे पर मुस्कान बेशक थी, पर आंखों में कुछ सवाल। खोई खोई सी वो आंखें मानो बहुत कुछ कहना और समझना चाहती थी। असहज से हरिकिशन सकबका कर इधर उधर देखने लगे तो रौनक एक बार फिर कंधे उचकाते हुए मासूम सा चेहरा बनाते हुए बोला, अब बताओ ना दादू, इसमें मेरी क्या गलती। उसकी भोली अदा पर काव्या और श्रीकांत हंस दिए, पर हरिकिशन जी कुछ गंभीर भाव से बोले, गलती तुम्हारी नहीं बेटे, हमारी है। हरिकिशन जी ने उसी समय किसी को फ़ोन मिलाया और कहा, अवनीश भाई, वो जो बेटे के घर के लिए नेम प्लेट बनवाई थी उसमें कुछ बदलाव है, नई बनवानी पड़ेगी। और हाँ, मेरे लिए भी एक नई नेम प्लेट बनवाओ, उसमें मेरे नाम के साथ सुजाता लिखा जाएगा। यह सुनकर हरिकिशन की पत्नी अपने पति को देखकर भरपूर मुस्कुरा दी। श्रीकांत ने भाव विभोर होकर पिता से कहा, आपकी मेहनत बेकार हो गई, नेम प्लेट दोबारा बनानी पड़ गई। कोई बात नहीं बेटे, कभी कभी छोटी छोटी मामूली सी लगने वाली बातों में गहरे अर्थ छिपे होते हैं। सामान्य दृष्टि से ना देखने वाली विसंगतियों को पहचानकर उसे दूर करना बेहतर है। बहू से भी वह भावुक स्वर में बोले, मुझे माफ़ कर देना बेटी, नेम प्लेट में श्रीकांत की डिग्री का जिक्र हो ना हो, पर उसकी शक्ति का जिक्र जरूरी था, और इतनी सी बात समझने में मैं चूक गया। माहौल की गंभीरता फ़ोन की घंटी ने तोड़ी। रौनक उत्साह से लवरेज बोला, हाँ जी है, सुजाता मेरी दादी है। रिसीवर पर हाथ रखकर दादी से वह बोला, फिर से वही फ़ोन। हरिकिशन की पत्नी फ़ोन करने वाले से अपने पोते की मासूमियत हंस हंस कर साझा करने लगी। हरिकिशन रौनक से बोले, आज सुजाता को ना पहचान कर तूने अच्छा किया, तेरी दादी को कम से कम उनका नाम तो मिल गया। दादी का नाम गुम हो गया था क्या। रौनक ने मासूमियत से पूछा तो वह बोले, हाँ बेटे, गुम गया था। अब और किसी का नाम गुम ना हो, इसका ख्याल रखना पड़ेगा, मुझे भी और तुम्हें भी। कहते हुए उन्होंने पोते को प्यार से गोद में बिठा लिया।